तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स इश्क में। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट। लेट्स सी तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या धमाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले पढ़ेंगे लाइट एक्चुअल में क्या होती है, यानी लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, किसे हम लाइट कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट, लाइट हमारी कहां से जनरेट होती है, एक्चुअल लाइट आ कहां से रही है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, यानी लाइट के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, किसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स होते हैं। एंड फाइनली वी विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। तो ये जो बच्चों हम ये सब इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइट। Well, we all are familiar with the definition of light because we have already studied in class 6 and 8th. तो क्या होती है बच्चों इसकी डेफिनेशन, लाइट यानी इट इज form of energy which help us to see the object। तो बच्चों लाइट होती क्या है, एनर्जी की फॉर्म होती है। बच्चों एनर्जी की काफी फॉर्म होती है, उनमें से लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म ही है। और काम क्या होता है लाइट का, लाइट हमें ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमारी हेल्प करती है। लाइट का काम क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमारी हेल्प करती है। लाइट ना हो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। और इस संसार में जो तरफ क्या था ना, शक्तिमान में कहता था वो, किल्बिस अंधेरा कायम हो, तो इस संसार में पूरी में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा लाइट ना हो तो। मतलब लाइट है तभी आप चीजों को देख पा रहे हो। जैसे अभी आप कमरे में हो और एकदम से लाइट चली जाए, यानी आपके इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हो जाए, तो आपको रूम में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा वो होगा आपका हवा, हवा यानी वही। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइट नहीं होती है तो हमें ऑब्जेक्ट भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। यानी अगर लाइट नहीं है तो ये जो संसार है ना, जो आपको बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही धुंधला दिखाई देगा, यानी बहुत ही अंधेरा छा जाएगा पूरी दुनिया में, है ना। और हम बस एक ही गाना गाएंगे कि जग सुना 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 लगे, जग सुना सुना लगे, है ना, जो गाना है ना। तो लाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके फिनोमेना और भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि लाइट का सोर्स क्या होता है, लाइट कहां से जनरेट होती है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, एनीथिंग which emits light। बच्चों जो भी चीज लाइट को इमिट करती है उसे हम लाइट का सोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लाइट को इमिट करती हैं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं सूरज चाचू जी, है ना। सूरज चाचू क्या करते हैं, लाइट को, अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, टॉर्च है, लैंप है, कैंडल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो ये सभी क्या है, अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, यानी ये लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मेक्स करते हैं लाइट को ना। एग्जाम्पल देखें इसके क्या क्या हो सकते हैं, वही आपके सूरज चाचू, सन, ट्यूबलाइट जो कि मेरे रूम में अभी जल रही है, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है आपका। ठीक है, टॉर्च है आपकी, और भी काफी है एटीसी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके लाइट के सोर्स हैं। अब बच्चों देखो, हमें जो आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको हम लाइट के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, यानी जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे उनको? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, लेकिन लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या करते हैं, हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाई देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। आइए तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? ये दे हैव देयर ऑन लाइट। तो बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट को इमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सन, और आपकी ये ट्यूब लेके आए, ट्यूबलाइट है आपकी, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लैंप, रेड हॉट आयरन, ये सभी आपके एग्जाम्पल किसके हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट के हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस बच्चों राइटिंग में थोड़ा खराब है, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा ये राइटिंग, ठीक है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। करते क्या है? ये दूसरे जो आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें ये दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कुछ ही एग्जाम्पल आपको लिखूंगा। चेयर है, अभी मुझे चेयर दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर रखी हुई चेयर है, ठीक है। और मुझे बॉल दिखाई दे रही है, तो बॉल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड फाइनली लिख देते हैं हम मून। मून जो है, यानी इन ऑब्जेक्ट, अगर ये वाले आपके सोर्स हैं ना हो, यानी ये सोर्स अपनी लाइट को इमिट ना करें, तो उनके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मून भी क्या है? नॉन लुमिनस है। और आपके जितने भी प्लेनेट हैं वो सभी क्या हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मून है आपका, ठीक है। मून तो आपका सैटेलाइट होता है, किसका होता है? अर्थ का होता है। इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद में दिखाई देता है। अर्थ भी क्या है? आपकी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपके जितने भी और भी आपके ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो सभी क्या है? आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो आपसे कोई पूछे कि चंदा मामा कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको बताना है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। सूरज चाचू कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको बताना है सूरज चाचू तो हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। तो बच्चों नेक्स्ट वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ अदर इंफॉर्मेशन लाइट हैज। लाइट के पास और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि लाइट जो है सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, यानी एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारा क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और कब तक चलती है? जब तक उसके रास्ते में कोई अदर ऑब्जेक्ट ना आ जाए, ठीक है। जब तक चलती रहेगी तो उसे ऐसा ऑब्जेक्ट ना आ जाए जिससे उसे रोक सके, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद क्या क्या होगा? बैक आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट की फर्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? That is very very important. Light has different speed in
डिफरेंट मीडियम, तो बच्चों लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ग्लास में लाइट की स्पीड अलग होती है, एयर में ग्लास लाइट की स्पीड अलग होती है, वाटर में लाइट की स्पीड अलग होती है, सॉलिड में लाइट की स्पीड अलग होती है। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है वैक्यूम में। वैक्यूम मीन्स, वैक्यूम बोले तो ऐसा मीडियम जहां पर एयर का कोई पार्टिकल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं, नथिंग। तो तीसरा पॉइंट बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कितनी थी बच्चों? सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों लाइट की स्पीड देखो कितनी ज्यादा होती है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। बहुत ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखो जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लाइट की व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको तुरंत ये पूछ लेना है सर किस मीडियम में पूछे हो, ठीक है? आपको तुरंत से ये नहीं बोलते ना, बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम होती है, अदर मीडियम लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना आपको। बहुत अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट भी अच्छा है। लाइट हैज डुअल नेचर। बच्चों लाइट का जो नेचर होता है वह डुअल होता है। डुअल मतलब लाइट देखो कभी कभी तो रे फॉर्म में चलती है, यानी जो एरो होता है, एरो सीधी ऐसे एरो की तरह चलती है लाइट। और लाइट कभी वेव फॉर्म में चलती है, ऐसे करके लहराती हुई चलती है, जैसे देखा है स्नेक चलता है, ऐसे चलती है लाइट। जब लाइट रे फॉर्म में चलती है, यानी लाइट जब ऐसे एरो की फॉर्म में चलती है, तो इसके जो फिनोमेना है वो अलग टाइप के होते हैं, यानी इसके फिनोमेना अलग टाइप के होते हैं। और जब लाइट वेव फॉर्म में चलती है तो इसके फिनोमेना लाइट के अलग होते हैं, यानी अलग प्रकार के फिनोमेना को ये शो करती है। बच्चों वेव वाले फिनोमेना को रे कभी भी प्रूव नहीं कर सकती, यानी कहीं भी शो नहीं कर सकती है। और वेव वाले को रे नहीं कर सकती और रे वाले को वेव नहीं कर सकती है, यानी दोनों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, ठीक है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम जो 10th में पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है? रे है। और रे के द्वारा जितने भी फिनोमेना है, रे वाली जो फॉर्म है लाइट की, इसके द्वारा जितनी फिनोमेना है उसको हम स्टडी करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ऑल दिस वी विल डिस्कस विद द रे फॉर्म, ठीक है? वेव को आपने देखो बच्चों देखा होगा वेव को, जैसे आप तालाब में कोई पत्थर मार के देखना, अपने बहुत लोगों ने मारे होंगे ना, पत्थर ही नहीं, कुछ बच्चों ने नहाया भी होगा तालाब में, ठीक है? गंदे गंदे पानी में नहाते हैं बच्चे भी, है? मैं भी नहाया था आपकी तरह, ठीक है? जब मैं छोटा था तो मैं भी आपकी तरह वो था, वो समझते हो? हाँ। तो लाइट क्या है? वेव फॉर्म में चलती है। या आप किसी भी रस्सी को ऐसे किसी अपने साथी को पकड़ा दो, एक हाथ में आप पकड़ लो, आप ऐसे झटके मारो तो आप देखते हो ऐसे रस्सी में इस तरह से लहर सी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको जब रीड कर देता हूं आप बनाने से, चाहे मैं यहां बना देता हूं, ठीक है? वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? बच्चों ऐसी वेव जिनको प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता ना हो, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी होती हैं, ठीक है? उनमें से लाइट भी क्या है? एक यानी उसका एक पार्ट है। लाइट क्या उसका एक पार्ट है जो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कोई पूछे लाइट कैसी वेव है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिन्हें प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वैक्यूम देख लो, कोई मीडियम है नहीं, इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है, फिर भी लाइट के हवा पर ट्रेवल करती है। तो ऑल दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है आप इनके, आपको उनको याद रखना है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट वी विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब बच्चों का फेवरेट टॉपिक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लोअर क्लास में पढ़ के आए हो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन बच्चों क्लास आप 10th में आ गए तो उसका कुछ एडवांस वर्जन भी होगा ना, इस पर रिफ्लेक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या होती है? बाउंस बैक होती है। क्या होती है? बाउंस बैक होती है। द बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है लाइट का? आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बॉल को आप दीवार में मारते हो तो बॉल वापस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज जाए और जाके टकरा के वापस आए, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट भी क्या है? लाइट भी तो पार्टिकल है, जो रे फॉर्म है ना उसको हम पार्टिकल फॉर्म नहीं बोल सकते लाइट की। तो लाइट क्या है? पार्टिकल है। तो लाइट को भी ऐसे हम फेंकेंगे तो जाती है, तो लाइट भी क्या है? बाउंस बैक होके वापस आती है। तो मुझे बोर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरा जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, इसकी लाइट इस पर जाके इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर दैट इट विल कम, इट ऑल कम इन माई आईज। इसके बाद मुझे क्या है? बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मार्कर मुझे तभी दिखाई दे रहा है। आसपास जो कुछ भी है देखो, वो मच्छर उड़ रहा है। ठीक है, मच्छर मुझे तभी दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट उस पर जाके इंसिडेंट हो रही है, यानी फॉल हो रही है, उसके बाद मेरी आईज में आ रही है, तब मुझे वो मच्छर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखो मच्छर गाना भी गा रहा है। ठीक है, मेरा मन लगा रहा है गाना गाते हुए। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द बाउंस बैक ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां से? फ्रॉम ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, तो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट का वापस होने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी ऑब्जेक्ट हमें लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई दे रहे हैं? क्या सभी ऑब्जेक्ट लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई देते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं, सभी ऑब्जेक्ट में लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई नहीं देते। हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमें लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई देते हैं। हमारे अर्थ की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन से ऑब्जेक्ट हैं? उन्हें हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि देखो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर लाइट ना हो, सन ना हो, तब भी ये मुझे चमकेगा, है ना? तो इसे रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बॉल की बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, लाइट को मैं ऑफ कर दूं, इलेक्ट्रिक पावर को ऑफ कर दूं, तो मुझे बोर्ड दिखाई नहीं देगा, तो इसको रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बल्ब को सन है, यानी जितने भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है उनको रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है चमकने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब बच्चों हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो बच्चों रिफ्लेक्शन टाइप्स आपके देखे जाए, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। द पैरेलल, बच्चों इस पैरेलल का साइन ध्यान रखो, ठीक है? द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट एज
पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बच्चों बीम क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है? बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है द नंबर ऑफ रेस। जब रेस एक नंबर में चलती हैं, बहुत सारी रे एक साथ चलती हैं, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि देखो ये लाइट रेज है, बहुत सारी लाइट रेज है, मैं चार दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये पैरेलल ही इस पर इंसिडेंट हुई और पैरेलल ही वापस आ गई, पैरेलल ही आपकी वापस आ गई। ठीक है, पैरेलल ही गई थी और पैरेलल ही वापस आ गई। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता किस सरफेस से? तो बोलोगे रेगुलर सरफेस से होता है, यानी स्मूथ सरफेस से होता है, चिकनी सरफेस से होता है। ये मिरर है, मिरर कैसा होता है? स्मूथ सरफेस होता है। मिरर जो होता है वो कैसा होता है? स्मूथ सरफेस होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है, ये मिरर है आपका। और भी ऑब्जेक्ट हैं, आप देखते हो आपके घरों में जो नए बर्तन होते हैं, जब आप उनमें अपना चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देता नहीं देता है, तो वो भी क्या एक रेगुलर सरफेस है। ठीक है, ऐसी सरफेस जिसमें हमारा चेहरा दिखाई दे वो रेगुलर सरफेस है, और उससे होने वाला रिफ्लेक्शन कैसा कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका सेकंड है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी का भैया है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर आपकी सरफेस इर्रेगुलर है, ये मान लो इस पर रे आई तो पैरेलल, लेकिन गई पैरेलल नहीं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे निकल गई। ठीक है, रे आई तो थी पैरेलल, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी रे पैरेलल नहीं गई, अदर डायरेक्शन में गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। तो बच्चों जब लाइट की जो बीम है, आई तो पैरेलल थी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद पैरेलल नहीं गई, यानी किसी और डायरेक्शन में गई, छितर गई, इसे छितरना बोलते हैं, स्कैटर्स हो गई। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है? इर्रेगुलर सरफेस होता है, रफ सरफेस से होता है। जैसे आपकी दीवार है, दीवार में आप चेहरा देखोगे अपना, तो आपका ये सुंदर सा मुखड़ा दिखा ही नहीं देगा, है ना? लेकिन हम जब मिरर में देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि मिरर से आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना? तो ऑल दिस यू विल रिमेम्बर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं, कितने लॉज होते हैं और कैसे लॉज होते हैं ना? तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका, फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ। तो बच्चों रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, all are lie in same plane। बच्चों घबराना नहीं है कि नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सभी बताने वाले हैं। ठीक है, इन सेम प्लेन। तो बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखिए, पहले तो बड़ा देता हूं आपको, सुनना आएगा आपको। देखिए बच्चों, ये एक मिरर है आपका, और मिरर पर जो रे आपकी फॉल हुई है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, और जो रे टकरा के वापस आई है या रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, और ये जो आपके दोनों रे के परपेंडिकुलर है, सॉरी जो आपकी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो नॉर्मल क्या होता है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या है, नॉर्मल कहलाएगा। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको इंसिडेंट रही, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे रिफ्लेक्ट रही। सिंपल है। तो बच्चों देखो ये क्या है, प्लेन है। ये क्या है, प्लेन है, जिसकी वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो दो एक्सेस से बने सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है। तो देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में है। इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट लॉ, है ना। और बच्चों जहां पर ये तीनों जाके इंसिडेंट होते हैं, तीनों मिल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसको पी से डिनोट कर देते हैं, पी ओ से या पी से, जिससे चाहो जिससे आप डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ कहता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो बच्चों इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल आई है ना आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इसे आई से नोट करते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, जिसे हम आर से नोट करते हैं। तो बच्चों जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई एंगल आर के हमेशा बराबर होता है, यानी रे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात ये ध्यान रखोगे कि दोनों ही लॉ दोनों टाइप्स के रिफ्लेक्शन में वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें आपके ये दोनों लॉ वैलिड ना हो। ये दोनों ही लॉ क्या है, वैलिड होते हैं। सेकंड लॉ भी वैलिड होता है, फर्स्ट लॉ भी वैलिड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बच्चों इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लॉ है उससे रिलेटेड बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लगाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप भी लगाना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, हम उसका आपको आंसर अवश्य देंगे, 100% उसका आंसर आपको हम देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और हम लास्ट में पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जब आपकी प्लेन मिरर से वो टकरा के वापस लौटती है। तो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें खुलेआम पूछ सकते हो ना, दिल खोल के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो